Hello, my name is sir, founder of Ellen Chemistry in Darbhanga and my beautiful channel Ellen Chemistry in Darbhanga by ललित सर। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। आज मैं बहुत ही मजेदार टॉपिक पर आऊंगा 11th का कंसंट्रेशन टर्म में टॉपिक नंबर 4 मोलरिटी के बारे में। चलिए बच्चों देखिए टॉपिक 4 हम बता रहे हैं मोलरिटी के बारे में कि आप मोलरिटी कैसे फाइंड कीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में और बोर्ड में भी मिलेगा आपको। बोर्ड में थ्योरी पूछेगा, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछेगा। सुनिए ये मोलरिटी होता क्या है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो उसी को बच्चों हम बोलते हैं मोलरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। वह सभी थ्योरी के बारे में एक एक लाइन लिख रहे हैं। देखिए देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो बालक इसका नाम क्या दीजिएगा बोलिए, मोलरिटी। मोलरिटी को हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो बच्चों ये मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलरिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। शॉर्टकट में लिखेंगे एम बराबर एन बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों हम एम को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं ना। यस, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल। वीएल को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर। यह ताप पर निर्भर करता है, इट टेम्परेचर डिपेंडेंट। यह ताप पर निर्भर करेगा, डिपेंडेंट होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इंडिपेंडेंट है क्या डिपेंडेंट है। चलिए अब इसके फॉर्मूला के डेरिवेशन के बारे में देखते हैं। देखिए कैसे फॉर्मूला कहां से है। मोलरिटी बराबर आप पढ़े थे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बच्चों याद कीजिए आप मोल कंसेप्ट पढ़े थे, है इसी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही टॉपिक में पढ़े थे मोल कंसेप्ट। तो मोल बराबर क्या था, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। तो बोलिए तो बालक मोल का फॉर्मूला क्या बोले थे, मोल बराबर था गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास का सिंबल होता है W, मॉलिक्यूलर मास का सिंबल होता है MW। तो बच्चों यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, n के जगह रखेंगे W बटा MW डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। चलिए बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा बालक, W डिवाइडेड बाय MW, पलटी मारेंगे तो हो जाएगा VL नीचे। M को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। कोई भी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है इसी फॉर्मूला से निपट जाएगा काम। W को क्या बोलते हैं, गिवन मास। MW को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब यहां फंसेगा मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करेंगे। VL का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक हम रिलेशन बताएंगे स्ट्रेंथ के साथ। अब यह मोलरिटी बराबर पढ़े थे W बटा MW इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बोलिए हम आपका स्ट्रेंथ क्या सिखाया, तो स्ट्रेंथ बराबर आप पढ़े थे ना, 1 लीटर सोल्यूशन में
जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट उसी बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हम इसी को W बट्टा VL को लिख सकते हैं बालक स्ट्रेंथ। मोलरिटी बराबर आ जाएगा स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बालक तो आ जाएगा एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा बोलिए, स्ट्रेंथ बराबर M इंटू MW। बच्चों M का मतलब यहाँ क्या होता है, M का मतलब होता है मोलरिटी। लिख दीजिए मोलरिटी। MW का मतलब मोलिकुलर मास। ओके, तो अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। बारीकी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और 5-7 को टैप दिया है इसमें क्वेश्चन कटा है जो IIT मेडिकल एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम एक एक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन अटैक करते हैं कि सर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे, IIT मेडिकल में कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम आसान से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन से। देखिए इफ 4 ग्राम NaOH प्रेजेंटिंग 250 ml सोल्यूशन फाइंड करना है। मोलरिटी कैसे फाइंड कीजिएगा, बिल्कुल छोटा से स्टार्ट करेंगे, बड़ा की ओर जाएंगे। तो मेरा टारगेट है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो 250 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो बताइए मोलरिटी क्या होगा। वी नो डैट, आप जानते हैं, याद है मोलरिटी बराबर पढ़े थे dV/MW इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू लीटर। गिवन MW का मतलब गिवन मास कितना ग्राम, 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का। अब मामला फंस गया, मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करें, हम अभी बता रहे हैं। NaOH का नाम क्या होता है बोलिए, 9th यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों कितने पार्ट में ब्रेक कर दे, 3 पार्ट में, सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 11 23, मास होगा 23, ऑक्सीजन का 8 और 16, 1 और 1। हम मोलर मास ज्ञात कर लेंगे। यस, सोडियम का संख्या कितना, सोडियम कितना, 1 सोडियम का मास कितना था 23, सभी को जोड़ देंगे बच्चों। ऑक्सीजन होता है 1 का मास होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1 का मास होता है 1, प्लस कीजिए 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 40, या 40 ग्राम। अब यहाँ पे हम 40 ग्राम को पुट करेंगे वाला, वॉल्यूम दिया 250 ml, हमको क्या दिन चाहिए लीटर में, आप तो जानते हैं ना, ml लीटर बनाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। लिख दीजिए 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये से ये कटेगा, 4 से 10 कटेगा, बच्चों क्या बच गया, 4 बाय 10 बच गया, 0.4 आ गया। मोलरिटी बराबर 0.4 यूनिट आप जानते हैं, मोल पर लीटर इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप सिंपल क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसी से थोड़ा सा बढ़ा देते क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 presenting 500 ml ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है बच्चों, फाइंड मोलरिटी। अब बोलिए मोलरिटी बन तो जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए वी नो डैट, आप जानते हैं मोलरिटी बराबर W बेटा MW इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। भाई गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम है, 49 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास किसका, फिर मॉलिक्यूलर का मामला फंस गया, किसका, H2SO4 का। वी नो डैट, आप जानते हैं H2SO4 का नाम क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल कितने तत्व से मिलकर बना है, दिमाग लगाइए, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तीनों को ब्रेक कर दिए। एटॉमिक नंबर 1 है 16, 32, 8, 16। बोलिए बच्चों हाइड्रोजन कितना 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, सल्फर कितना 1, एक का मास कितना 32, ऑक्सीजन कितना 4, एक का मास कितना 16। तो बोला विद्यार्थी 2 + 32 + 64 बराबर कितना 98 ग्राम। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे
मॉलिक्यूलर मास 98, वॉल्यूम कितना दिया बोलिए, वॉल्यूम 500 ml, ml को लीटर बनाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा बालक बोलिए, ये से ये कटेगा, ये से 49 कटेगा, ये से ये कटेगा बच्चों 1, यानी मोलरिटी बराबर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, मोल पर लीटर इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन और टाइप नंबर 2 थोड़ा सा बदलेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना कितना एक्टिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस टॉपिक में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनेगा और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड molarity of NaOH aqueous solution and molarity of NaOH aqueous solution having a strength is 10 ग्राम पर लीटर। बच्चों स्ट्रेंथ दे दिया, मोलरिटी आपसे पूछ दिया, अभी आप रिलेशन पढ़े थे, याद है आपको, याद होगा थोड़ा सा। स्ट्रेंथ बराबर m इंटू एम डब्ल्यू, और इतना m का मतलब होता है मोलरिटी, mw का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। हमको स्ट्रेंथ दे दिया 10 पर लीटर, मोलरिटी चाहे से छोड़ दीजिए। मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का। अब ये पर NaOH का, NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर मास पर है 40 ग्राम। बच्चों पुट कर देंगे 40 ग्राम, नहीं लिखेंगे जी। m बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 10/40, ये सी ये कटेगा, ठीक है, बट्टा 4, 0.25। बच्चों मोलरिटी बराबर क्या होगा, 0.25, यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर। इस टाइप का 3 टाइप क्वेश्चन बना लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मॉलिक्यूल से रिलेटेड मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। 12 इंटू 10 के पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल presenting 20,000 ml of solution, 20,000 ml of solution फाइंड करना वाला मोलरिटी। आप मोलरिटी कैसे फाइंड करोगे बताओ। बच्चों ध्यान दीजिए, हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ मोलरिटी चाहिए। याद कीजिए, हम आपको एक ट्रिक बताई थी कि भूल गए, याद कीजिए, कभी हम भूलेंगे नहीं, याद करेंगे। मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या निकलता था, मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूल दे दिया, मोलरिटी पूछ दिया। बच्चों आप जानते हैं मोलरिटी बराबर, याद है, मोल ऑफ सॉल्यूट n बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर VL। अगर मेरा n आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ से मोल नहीं है तो n छोड़ दो, एवोगाड्रो नंबर का n छोड़ दो। मॉलिक्यूल का वैल्यू दिया 12 इंटू 10 के पावर 24, n इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बराबर 12 इंटू 10 के पावर 24। तो बोलिए n बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 12 इंटू 10 के पावर 24, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग काट सकते हैं 2 से। 6.022 इंटू 12 में भागना 6.022 तो लगभग अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, ले लिए 2। डिवाइड में पावर घटेगा तो 10 के पावर 24 में से 23 वाला घटाइए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 1 यानी 20 मोल। n बराबर आ गया 20 मोल। इस मोल को यहाँ पर पुट कर देंगे, n आ गया 20 मोल। वॉल्यूम दिया है 20,000 ml, ml को लीटर बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। बच्चों ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो ये 20 से 20 कटेगा, बराबर आ जाएगा 1, यानी मोलरिटी बराबर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 5, बहुत मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मास ऑफ Na2CO3 presenting
100 ml ऑफ 0.3 कैपिटल M सोल्यूशन। तो इसका कहता है बच्चों मास ज्ञात करने के लिए फाइंड मास ऑफ Na2CO3 का मास कितना होगा बताइए। वी नो डेट, अब जानते हैं कि अगर मास के ज्ञात करने के लिए तो W बराबर व्हाट, वॉल्यूम दे दिया 100 ml 100 ml, मोलरिटी दे दिया M बराबर 0.3, तो मोलरिटी बराबर क्या जानते हैं W डिवाइडेड बाय MW इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैसा मोलरिटी दे दिया 0.3, हमको मास ऑफ Na2CO3 का मास चाहिए W छोड़ दो। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्ञात कीजिएगा Na2CO3। कोई नाम बताएगा Na2CO3 का नाम क्या होता है बोलिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलिए 11, मतलब 11 23 6 12 8 16। बोलिए विद्यार्थी कितना होगा, सोडियम का संख्या 2, एक का मास 23, सभी को जोड़ देंगे। कार्बन का संख्या 1, एक का मास 12, ऑक्सीजन 3 × 16। बोलिए क्या होगा 46 + 12 + 16 48 बराबर सबको जोड़ेंगे 106 ग्राम आ जाएगा बच्चों। 106 ग्राम आप पुट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम आपको दिया हुआ, कितना वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml। ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। W बराबर है 0.3 × 106 इंटू ये 0 से ये से ये कट गया इंटू 1/10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 जा 18 1 आ जाएगा, 1 3 जा 3 आ जाएगा, और डेसिमल हो जाएगा 1 अंक बाद डेसिमल डिवाइडेड बाय 10, फिर 1 अंक बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बोलिए 3.18 ग्राम इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम समझाने के लिए एक आपको टॉपिक बताते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से बार बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिए अगर ध्यान दीजिए, एक टर्म आपको मिलेगा मोलर। मोलर का मतलब होता है बच्चों जिसका मोलरिटी 1 हो उसको बोलते हैं मोलर। एक टर्म मिलेगा सेमी मोलर। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी हाफ हो उसको बोलते हैं सेमी मोलर। एक मिलेगा टर्म बाइमोलर। बाइमोलर, बाइमोलर का मतलब इसका मोलरिटी 2 उसको बोलते हैं बाइमोलर। एक मिलेगा डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1/10 हो तो उसको बोलते हैं डेसीमोलर। एक मिलेगा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1/100 हो उसको बोलते हैं सेंटीमोलर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड मास ऑफ KOH presenting, find mass of KOH presenting 100 ml of semi मोलर एक्वा सोल्यूशन का मास ज्ञात करना। बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सेमी मोलर एक्वा सोल्यूशन का मास कैसे ज्ञात कीजिएगा। बच्चों हमको मास ज्ञात करना है। मास ज्ञात करना QH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का W बराबर व्हाट, वॉल्यूम दिया 100 ml, लिख दो वॉल्यूम बराबर 100 ml। सेमी मोलर का मतलब समझते हैं जिसका मोलरिटी 1/2 हो, यानी मोलरिटी भी दे दिया 1/2। तो वी नो डेट आप जानते हैं मोलरिटी बराबर W डिवाइडेड बाय MW इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हमको क्या चाहिए, मोलरिटी दे दिया हाफ, गिवन मास चाहिए W। मॉलिक्यूलर मास किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। QH के नाम तो सुने, नाम होता है इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड उसका मोलर मास यहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे, पोटेशियम अलग ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 39 8 16 1 है बच्चों। पोटेशियम 1 है, 1 का मास 39, ऑक्सीजन 1 है 1 × 16 × 1 × 1। बोले क्या लिखेंगे 39 + 16 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 6 1 7 9 7 16 3 1 4 1 5 56 56 ग्राम। ये 56 ग्राम यहाँ पे पुट करेंगे इनटू वॉल्यूम दिया 100 ml। 100 ml को लीटर बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × W बराबर क्या होगा
56 इंटू ये से ये कटेगा इंटू 1/10। तो बच्चों क्या होगा W बराबर 56/2 इंटू 1/10, ये कटेगा 28। W बराबर 28/10, यानी एक अंक बाद डेसिमल होगा 2.8 ग्राम, यानी W बराबर आ जाएगा बालक 2.8 ग्राम इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा कि किसी भी आयन का हम मोलरिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मोलरिटी ऑफ आयन, आयन का मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। मोलरिटी ऑफ आयन, मोलरिटी ऑफ आयंस, आयंस का मोलरिटी क्वेश्चन अटैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे मोलरिटी ज्ञात करेगा आयंस का। इसका आयंस का मोलरिटी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 present in 500 ml of solution, फाइंड करना बालक मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट Na2CO3 का मोलरिटी क्या होगा, सेकेंड पॉइंट सोडियम का मोलरिटी क्या होगा, थर्ड पॉइंट कार्बोनेट का मोलरिटी क्या होगा बताइए आयन में। तो सबसे पहले हमको Na2CO3 का मोलरिटी चाहिए, तो आप तो सिंपल ज्ञात कर लीजिएगा। मोलरिटी बराबर बोलिए W डिवाइडेड बाय MW इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 53, तो 53 मॉलिक्यूलर मास किसका Na2CO3, एक बार और निकाले थे Na2CO3 नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को पहले हम ब्रेक करेंगे, सोडियम अलग हो जाएगा, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होगा 11, 23, 6, 12, 8, 16 होगा बच्चों। मास ज्ञात करेंगे सोडियम 2, एक का मास होता 23, ऑक्सीजन कार्बन 1, एक का मास होता 12, ऑक्सीजन 3, एक का मास होता 16। तो बोलिए विद्यार्थी 23 दूना 46 होता 46 प्लस 12 प्लस 48 जोड़ेंगे सभी को तो 106 ग्राम। यहाँ पे 106 को पुट करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ आपको 500 ml, 500 ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे बालक, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 53, 53 से 53 कट जाएगा, या मोलरिटी बराबर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। अब बता सोडियम आयन कैसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, आयन में तोड़ देंगे, क्योंकि हम कहता मोलरिटी ऑफ आयन ज्ञात करने के लिए सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का मोलरिटी कितना होगा, सोडियम पे चार्ज होता है प्लस, जानते हैं ना, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट ग्रुप में आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हमारे लिए न कर रब से प्रिया, इसके खानदानी का चार्ज होता है बच्चों +1, यही सोडियम है तो सोडियम पे चार्ज हो जाएगा +1। और आप जानते हैं सोडियम लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। और कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है वो CO3-2, 9th 10th में भी पढ़े, कार्बोनेट पे चार्ज होता है CO3-2। बच्चों आप इससे ये सीखे कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो 2 मोल सोडियम और 1 मोल कार्बोनेट बनता है ना। जब वो 1 मोल ब्रेक हुआ तो 2 मोल सोडियम और 1 मोल कार्बोनेट बना, और Na2CO3 का मोलरिटी निकला 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर मोलरिटी। तो हम ले लेते ये भी 1 लीटर में हो रहा है, ये भी 1 लीटर में हो रहा है, और ये भी 1 लीटर में हो रहा है। अगर ये 1 लीटर में 2 मोल है बालक सोडियम का 1 लीटर में ये 2 मोल है, देखिए 1 लीटर में 2 मोल सोडियम है, तो 1 लीटर में जितना मोल रहता है उसी को बोलते हैं मोलरिटी। तो बताइए 1 लीटर में 2 मोल सोडियम है तो इसका मोलरिटी कितना होगा, 2 मोलरिटी। सोडियम का मोलरिटी कितना निकल जाएगा, 2 मोलरिटी। उसी प्रकार 1 लीटर में 1 मोल कार्बोनेट आयन है, तो बताइए 1 लीटर में जितना मोल कार्बोनेट होगा उसी को बोलते हैं मोलरिटी। तो कार्बोनेट आयन का मोलरिटी कितना होगा, 1 कैपिटल M। किसी बच्चा को दिक्कत, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा फंसेगा। पहले हम आयन को तोड़ देंगे, पार्ट में तोड़कर बैलेंस कर देंगे। भाई इसका 1 मोल होता है, इसका 2 मोल बना और इसका 1 मोल बना। ये सभी एक्सपेरिमेंट 1 लीटर में हो रहा है, 1 लीटर में हो रहा है। अगर 1 लीटर में जितना मोल प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते थे मोलरिटी। 1 लीटर में 2 मोल सोडियम है तो सोडियम का मोलरिटी 2 कैपिटल M, 2 मोलरिटी होगा। 1 लीटर में 1 मोल कार्बोनेट है इसका मोलरिटी 1 मोलरिटी होगा। इसका आंसर जाएगा सोडियम आयन का मोलरिटी 2 होगा और कार्बोनेट आयन का मोलरिटी 1 होगा।
इस टाइप से आप क्वेश्चन हैंडल कर लीजिएगा। अब ये उसका इक्वेशन बताएंगे कि मोलरिटी का इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे। दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार ललित सर। अगर आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए मोलरिटी के क्वेश्चन के बारे में हेडिंग डालेंगे मोलरिटी इक्वेशन। इसका दो केस होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केस नंबर 1 ये होता है फॉर डाइल्यूशन के लिए। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कोई गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूटेड करेंगे पानी मिलाकर, पानी के हेल्प से। जैसे एग्जांपल में एक कंटेनर हम ले लिए और उस कंटेनर का मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 और इसमें सोल्यूशन पूरा लबालब भरा हुआ है, पूरा घचाघच भरा हुआ है। और उसको हम डाइल्यूटेड कर रहे हैं, लो डाइल्यूटेड कर दिए, पानी मिला दिए, वाटर मिला के उसको हम डाइल्यूटेड कर रहे हैं। डाइल्यूटेड करने के बाद उसका मोलरिटी बच्चों बनेगा, उस कंटेनर का मोलरिटी बदल जाता है, वो M2 हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी V2 हो जाता है। हम कुछ भी करेंगे लेकिन उसमें नंबर ऑफ मोल तो नहीं बदलेगा। कितना डाइल्यूटेड कर दे बालक तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स रहेगा ना। इसका भी मोल ज्ञात कर लेंगे, इसका भी मोल ज्ञात कर लेंगे। वी नो डैट आप जानते हैं मोलरिटी बराबर मोल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर नहीं होगा जी। तो n बराबर क्या होगा m इंटू v। इसका इक्वेशन m इंटू v होगा। तो आप जानते हैं इनिशियल शुरू में क्या था मोल, तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल फाइनल, बस जो प्रारंभिक था वही अंतिम होगा नंबर ऑफ मोल। क्योंकि कितनों भी डाइल्यूटेड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल फाइनल। नंबर ऑफ मोल इनिशियल क्या होगा M1 MV है, इसका इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा M1 V1, इसका बनाएंगे क्या होगा M2 V2। ये मेरा इक्वेशन आ गया। सर M1 V1 का मतलब क्या था? इनिशियल मोलरिटी, प्रारंभिक मोलरिटी एंड वॉल्यूम। M2 V2 का मतलब क्या था? फाइनल मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी एंड वॉल्यूम। बच्चों डाइल्यूशन से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, उस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए तुरंत क्वेश्चन अटैक करेंगे, इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा डाइल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इन 100 ml solution contain 0.5 m capital M aqueous solution diluted up to 0.1 capital M aqueous solution फाइंड करना है बच्चों, ज्ञात करना है चेंज इन वॉल्यूम में परिवर्तन कितना होगा। बताइए बालक वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा। एक 100 ml सोल्यूशन है जिसमें 0.5 m एक्वस सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो रहा है। डाइल्यूटेड मतलब गाढ़ा से पतला हो रहा है, पानी के मिला के वाटर को डिसॉल्व करेंगे, वाटर मिला देंगे तो डाइल्यूटेड हो जाएगा। यानी केस आ गया केस नंबर 1, आप तो पता कर लिए। केस नंबर 1 किसके लिए? फॉर डाइल्यूशन के लिए। डाइल्यूशन के इक्वेशन पढ़े थे ना? यस, M1 V1 बराबर M2 V2। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। M1 क्या है? मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम कितना? 100। M2 कितना वॉल्यूम? M2 मोलरिटी क्या? 0.1। V2 नहीं पता है बच्चों, V2 बराबर फाइंड कर लेंगे। V2 बराबर क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 100 बच्चों 0.1। ये कटेगा तो क्या हो गया बोलिए? V2 बराबर 500। क्या आंसर हो गया? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको चाहिए चेंज इन वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा। और चेंज को फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं डेल्टा V, यानी चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना निकला? V2। प्रारंभिक शुरू में कितना था? V1। V2 बराबर 500, शुरू में कितना था? 100 बराबर कितना 100 होगा बच्चों? 400 ml वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। और एक टॉपिक और आ गया मिक्सचर, बस 2 मिनट का टॉपिक है बच्चों। देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। केस नंबर 2 फॉर
मिक्सचर के लिए, मिश्रण के लिए, मिश्रण के लिए बच्चों एक हम कंटेनर लिए, इसका मोलरिटी है M1V1, मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1। इसको मिला एक दूसरा कंटेनर, जिसका मोलरिटी M2 और वॉल्यूम है V2। इसको मिला दिए, मिलाने के बाद एक बड़ा सा कंटेनर बना, जिसका मोलरिटी हमको नहीं पता है, मान लिया M3, और इसका वॉल्यूम होगा V3। V3 बराबर जो होगा वो V1 प्लस V2, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। मान लीजिए 100 ml को मिला लिया तो कितना बनेगा 200 ml होगा ना। चलिए ओके भाई, इसमें नंबर ऑफ मोल तो फिक्स रहेगा, इसको मोल तो नंबर ऑफ मोल N1, इसको मोल तो नंबर ऑफ मोल N2, और इसको मिलाने के बाद जो नंबर ऑफ मोल निकला वो N। ओके, उसी प्रकार से हम देखते हैं मोलरिटी बराबर जानते हैं W/MW इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हम कर सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं बोलिए, इधर ध्यान दीजिए, मोलरिटी बराबर क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो मोल बराबर M इनटू V। तो हम लिखेंगे मोल ऑफ 1 इनिशियल को मिलाएंगे मोल ऑफ 2 से फर्स्ट सेकंड को मिलाएंगे, तो फाइनल मिक्सचर का जो मोल निकलेगा वो N3 निकलेगा। निकलेगा ना बच्चों। तो मोल ऑफ N1, इसका मोल क्या होगा M1V1 प्लस M2V2, और इसका क्या हो जाएगा M3 इंटू V3। तो बालक M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3। अब V3 को क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 लिखेंगे ना। तो बोलिए M3 बराबर क्या होगा, फाइनल मिश्रण का, मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इससे क्वेश्चन बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, तुरंत क्वेश्चन अटैक करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा बच्चों, 8 है ना, 8 क्वेश्चन। इन 100 ml of solution, in 100 ml of solution contain 0.2 capital M HCl and 100 ml solution 100 ml solution contain 0.1 capital M H2SO4 और मिक्स मिला दिया। फाइंड करना है मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। बच्चों फाइनल मिक्सचर का मोलरिटी बताइए क्या होगा। अभी हम मिक्सचर का मिश्रण का मोलरिटी बताए हैं, 100 ml है जिसका मोलरिटी 0.2 है, और उसको मिलाते हैं फिर 100 ml जिसका मोलरिटी 0.1 है। दोनों एक भी HCl एसिड है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो फाइनल फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा। केस नंबर 2 अभी हम आपको सिखाया भी, याद है। फॉर मिक्सचर के लिए, मिक्सचर का बच्चों मोलरिटी आपको अभी सिखाया है। मिक्सचर का मोलरिटी जो है M3 बराबर, याद है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 क्या मोलरिटी 0.2, वॉल्यूम क्या है बच्चों 100 है ना, प्लस M2 मोलरिटी कितना 0.1, इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों 100 ml है, 100 ml, और V1 प्लस V2 शुरू का वॉल्यूम है 100 और अंतिम वॉल्यूम है फिर 100, दोनों को मिला रहे हैं, तो V1 भी 100 और V2 भी 100 लिख देंगे। चलिए बोले क्या होगा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 200, क्या लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 200। बच्चों ये से कटेगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 लिख सकते हैं, 1.5/10 होगा बालक 0.15 हो जाएगा। यानी मोलरिटी फाइनल मिक्सचर का जो मोलरिटी आएगा 0.15 मोल पर लीटर, यही आपका आंसर जाएगा।
अगर ये बच्चों आपको सभी टॉपिक मोलरिटी समझ में आ गया तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दूर दराज के बच्चों को फैला दीजिए। हर एक टॉपिक हम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, रिवाइज करते रहना, कोई टेंशन नहीं लेना और हर एक थ्योरी को रिवाइज करके क्वेश्चन बनाते रहना। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।